हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल जो मैंने अपनी रियल ब्राइड के ऊपर किया हुआ है। इस लुक को मैंने आईज सिमरी की है और लिप्स को न्यूड रखा है। तो आप लोगों को ये लुक सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो के कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी डिटेल्स में होने वाला है। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। ब्राइड की जो मेरी स्किन है वो नॉर्मल टू ऑयली है और थोड़े थोड़े से इनको एक्ने हो रखे हैं। तो ये एक्ने प्रोन पे कैसे मेकअप करते हैं ये भी इस वीडियो में है। तो सबसे पहले मैं अपनी ब्राइड को लेंस लगा रही हूँ। लेंस से यहाँ पे मैंने फ्रेश लुक का ग्रे कलर यूज़ किया है। और मैं अपने ब्राइड को सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ कभी भी आप अगर लेंस लगवाते हैं तो लेंस की एक एक्सपायरी डेट होती है, वो चेक करने के बाद और अपने सामने न्यू ओपन करवाएं लेंस। किसी भी मेकअप आर्टिस्ट से अगर आप मेकअप करवा रहे हैं तो आपको फ्रेश लेंस यूज़ करने हैं, न्यू लेंस यूज़ करने हैं, तो आपकी आइज़ को कभी भी हार्म नहीं पहुंचेगा। क्योंकि मेरी ब्राइड थोड़ी सी डरी हुई थी लेंस लगाते वक्त। उन्होंने फ़र्स्ट टाइम लेंस लगवाया था, तो मैंने उनको सारी डिटेल्स में बताया। और लेंस को हमेशा सोल्यूशन से क्लीन करने के बाद ही लगाना है गाइस। आप लोगों को ऐसा नहीं है जो उसके अंदर सोल्यूशन होता है वो वही आपको दूसरे के ऊपर यूज़ करना है। नहीं, आप लोगों को लेंस सोल्यूशन से क्लीन करके फिर लगाना है आइस पे। तो यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद ब्राइड की नेक को प्रिपेयर किया है। तो इसके पहले मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया था नेक में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रेलॉन की आइवरी शेड मैंने फाउंडेशन लिया, यहाँ पे मैं नेक पे लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इसको अच्छे से पाउडर से लॉक करूँगी। मैंने मेकअप स्टूडियो का पाउडर यूज़ किया। आप कोई भी उसकी टोन से मैच करता हुआ लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मेकअप को अच्छे से अगर आप फेस पे लगाते हैं या नेक पे लगाते हैं तो उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका मेकअप कहीं पे भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, बिल्कुल भी मेकअप वहाँ से हटेगा नहीं। तो आपको नेक करने के बाद फिर हम करेंगे फेस में ब्राइड को बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, तो मैं इनको आइज़ अप्लाई कर रही थी। आइज़ अप्लाई करने से क्या होता है कि आपकी जितनी भी हीटिंग अगर आपके फेस में हीट हो रहा है तो वो काम डाउन हो जाएगा। मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो आप भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं स्किन प्रेप। यहाँ पे ना ब्राइड के लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, बहुत ज़्यादा स्किन पील हो रही थी, तो मैं ये स्किन प्रेप पे करती हूँ। मैं थोड़ा सा स्क्रब लेके लिप्स पे स्क्रब करने के बाद उसके बाद मैं लगाती हूँ कोई भी लिप बाम। यहाँ पे मैंने वैसलिन का लिप बाम यूज़ किया है। आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, इवन आप वैसलिन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फेस पे किया हुआ है एक टोनर का स्प्रे। ये हेलोरॉनिक टोनर है, रिकोड का यूज़ किया है मैंने। इसको अच्छे से मैं ड्राई करूँगी। आप कभी भी टोनर या कोई भी सेटिंग स्प्रे भी लगाते हैं ना, तो उसको अच्छे से ड्राई होने के बाद ही नेक्स्ट प्रोडक्ट लगाएं। यहाँ पे मैं एमरोलिस की मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। उससे मैंने इनकी स्किन को अच्छे से प्रेप किया है। यहाँ पे मैंने यूज़ करा हुआ है अपनी फिंगर की हेल्प से मैं बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना, आपके स्किन बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किन पे मॉइस्चराइज़र या क्रीम बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने आइज़ में कर रही हूँ। आइज़ को करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 का कंसीलर लिया है। ये लाइट शेड है, ये 003 है। और इसको मैं आईलिड पे लगा रही हूँ। और इसको अच्छे से आईलिड पे लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कंसीलर थोड़ा सा इतना कवर नहीं कर रहा था इनके आइज़ पे, तो मैंने थोड़ा सा टू फेस का भी कंसीलर लिया है, उसको मैं आइज़ पे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 कंसीलर लगा सकते हैं, बट हाँ, आपको लेयरिंग बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करनी है। बहुत ही कम प्रोडक्ट लेना। अगर आपको नीड पड़ रही है, नीड लगता है तो दोबारा आप प्रोडक्ट लेना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टू फेस का कंसीलर लिया है, वो इनके आइज़ पे लगा के अच्छे से सेट कर दिया है। फिर यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है मैंने। कॉम्पैक्ट पाउडर से उस क्रीम प्रोडक्ट को मैं सेट कर रही हूँ। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है तो आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने आई शेडो पैलेट्स के शेड में जो सबसे ज़्यादा लाइट शेड है वो आईलिड पे अप्लाई कर सकते हैं।
अब मैंने फॉरएवर 52 का एक ब्राउन कलर का काजल लिया है जो मैं एज ए लाइनर के जैसे लगा रही हूँ। फिर इसको मैं स्मर्ज करूँगी डार्क कलर के ब्राउन आई शेडो से। इसको आप थोड़ा सा थिक लगाना और फिर इसको अच्छे से पाउडर आई शेडो के साथ ब्लेंड करोगे तो एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है। यहाँ पे जो भी मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो ब्राउन फैमिली के आई शेडो पैलेट में ब्राउन फैमिली के कलर्स हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको कोई भी ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है। आप ब्राउन कलर से ही अपने आई मेकअप को स्मर्ज करोगे। यहाँ पे मैंने 2 शेड लिए, एक मैं डार्क ब्राउन से काजल को ब्लेंड कर रही हूँ, दूसरा मैं लाइट कलर के ब्राउन शेडो से मैं ऊपर इसकी क्रीज़ लाइन पे मैं इधर पे ब्लेंड कर रही हूँ। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है आपको। ये मैंने यहाँ पे टेप लगाए हुए हैं, आप लोग सोच रहे होंगे ये टेप क्यों लगाए हैं, तो गाइस आप भी एक डॉक्टर टेप लगा सकते हैं आइज़ पे। इससे क्या होता है ना, आइज़ बहुत ही स्नैच लुक मिलता है, आइज़ को एक शेप मिल जाता है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनल मेकअप करते हैं और मेकअप में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं होती आई मेकअप में तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सेफ साइड आप यूज़ कर सकते हैं टेप। फिर मैंने ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है, उसको अच्छे से मैं बाहर के साइड पे इसको स्मर्ज कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे आई बॉल पे लगाया हुआ है एक सिमरी कलर। पहले मैंने लाइट कलर लगाया था और फिर उसके ऊपर मैं उसी सेम आई शेडोज़ पैलेट से मैं एक सिमर यूज़ कर रही हूँ जो कि लाइट शेड का है। यहाँ पे जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो है हुडा ब्यूटी की ब्राउन कलर की नॉटी पैलेट है, उसमें बहुत प्यारे पिगमेंट्स हैं तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सिमर यूज़ कर रही हूँ गाइस, मैं ग्लिटर नहीं यूज़ करती हूँ। अब मैं सिर्फ सिमर से ही मेकअप करती हूँ और जो बहुत ही अच्छा टर्न आउट होता है। भाई यहाँ पे मैंने 2 सिमर कलर लिए हैं, एक तो मैं हुडा की पैलेट से लिया है, दूसरा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है अर्बन डीके की पैलेट से। इसके सिमर्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स में कोई भी प्रोडक्ट्स का लिंक्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको लिंक के थ्रू आपको वो प्रोडक्ट बता दूँगी। और यहाँ पे मैं ना जो सिमर लगा रही हूँ वो फिंगर से लगा रही हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो। ये मैंने अर्बन डिकी की पैलेट ली है, इसका मैं लाइट कलर के शेड को लगा रही हूँ और ये बहुत ही अच्छे पिगमेंटेड हैं तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। सीरियसली मेरे को ये बहुत पसंद है, आपके आई मेकअप को बहुत अच्छे से इन्हेंस करेंगे अगर आप ये पैलेट यूज़ करते हैं तो। इसके गाइज़ आप लोगों को ना अपनी ब्लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप आई मेकअप कर रहे हो तो उसमें आपका आई शेडो बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ हो, फेस में फाउंडेशन लगा रहे हो तो वो भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो। आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे भी आज 12 साल हो गए हैं ये मेकअप करते करते, तब जाके आज मेरी इतनी अच्छी फिनिशिंग होती है। तो आपको इस चीज़ से नहीं घबराना है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका मेकअप परफेक्ट होगा, आपका मेकअप बहुत स्मूथ होगा, आपकी जो फिनिशिंग आएगी ना बहुत फ्लॉलेस होगी। तो इसलिए आप लोगों को अपनी ब्लेंडिंग में फ़ोकस करना है। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको यही समझाती हुई आई हूँ, सिर्फ एक मेकअप की है। अगर आप लोगों को अपना मेकअप स्मूथ करना है तो आपने मेकअप की ब्लेंडिंग पे बहुत फोकस करना है और प्रैक्टिस तो करते रहो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपका मेकअप निखर के आएगा, उतने ही ज़्यादा आपका मेकअप बहुत स्मूथ होगा। आज मैं इतनी ब्राइड्स के ऊपर मैं कम से कम 5000 ब्राइड्स के ऊपर मेकअप कर चुकी हूँ और मेरे को हर एक दिन ऐसा लगता है कि मैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ नया करूँ, कुछ ना कुछ सीखती हूँ। तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मेरे को इतनी नॉलेज है तो मेरे को सब कुछ आ गया। हर एक स्किन डिफरेंट होती है, हर एक मेकअप आर्टिस्ट की टेक्निक डिफरेंट होती है। तो प्लीज़ यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल देख के सीख सकते हो आप। लोग बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज देते हैं। तो आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे ना उतना ही अच्छा आपका मेकअप निकलेगा। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब फेस मेकअप। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया हुआ है एक डार्क कलर का कंसीलर, फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ किया है मैंने। शेड नंबर है 008। पहले जो भी इनका ना पिगमेंटेड एरिया है वो मैं हाइड कर रही हूँ उससे।
मैं यहाँ पे जो कंसीलर लगा रही हूँ ना, वो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लगा रही हूँ, ठीक है। आप थोड़ी ही क्वांटिटी में यूज़ करें और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे लगाएं। अननेसेसरी में प्रोडक्ट लेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपका मेकअप केक ही होगा। तो जब जितनी ज़रूरत हो ना प्रोडक्ट उतने ही लगाएं आप। आपका मेकअप में आपको ब्लेंडिंग करने पे भी ये हेल्प करेगी। ये एक मास्टर की है, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करना है और जब भी ब्लेंडिंग करें ना बहुत स्मूथ हाथों से करें। ना ज़्यादा आपको प्रेशर ज़्यादा रखना है, ना ही ज़्यादा लाइट रखना है। इतना प्रेशर नहीं देना है कि वहाँ से आपका मेकअप निकल जाए और इतना लाइट भी नहीं रखना है कि आपका फाउंडेशन या कंसीलर ब्लेंड ना हो पाए। तो इसके लिए आप जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी आपको यही बोलूँगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपकी ब्लेंडिंग स्मूथ होगी, बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे मैंने अब यूज़ करे हुए हैं साली टिलबरी के 2 शेड यूज़ करे हैं गाइस, इनके स्किन टोन से मैच करते हुए। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन शेड जो लिया है वो साली टिलबरी का 04 और 05 लिया है। 04 की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है और 05 की क्वांटिटी मैंने बहुत कम रखी है। तो यहाँ पे मैं 2 शेड के फाउंडेशन से मिक्स मैच करते हुए इनका स्किन टोन बनाऊंगी। और फाउंडेशन को जो मैं लगा रही हूँ वो छोटे छोटे स्ट्रोक पे लगा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन ब्रश। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्रीम हाइलाइटर। क्रीम हाइलाइटर के लिए मैंने टू फेस का लाइटर शेड यूज़ किया है और इसको आईज़ के नीचे लगाऊंगी अपने। और इससे मैं करूँगी बहुत अच्छे से हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग क्या करता है, आपके फेस को एक बहुत ही फ्रेश लुक देता है। तो कई बार जैसे हमारा मेकअप डल लगने लगता है ना, तो अगर आपने हाइलाइटिंग अच्छे से नहीं करी होती, क्रीम हाइलाइटिंग जो कि एक फुल एचडी मेकअप में की जाती है, अगर आप अपनी ब्राइड्स को इस तरीके से मेकअप करेंगे ना, आपका मेकअप बहुत अच्छे तरीके से इन्हेंस होगा। यहाँ पे हाइलाइटिंग करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोर। कॉन्टोर मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का। यहाँ पे ये डार्क कलर का शेड लिया है। कॉन्टोर का शेड भी स्किन टोन से 2 से 3 शेड डार्कर लेना है हमें। फिर हम ब्लश लगा रहे हैं। ब्लश भी मैंने क्रीम का लिए हैं। अभी मैं गाइस कर रही हूँ सारा क्रीम प्रोडक्ट करने के बाद मैं इसको लॉक करूँगी पाउडर से। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट क्रीम यूज़ करना है वो पाउडर लगाने से पहले यूज़ करना है, उसके बाद ही आप पाउडर लगाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप पाउडर के ऊपर क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं ना, तो आपका मेकअप वहाँ से हटने लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्रीम प्रोडक्ट को पहले अच्छे से अप्लाई कर लो, उसको ब्लेंड कर लो, देन उसके बाद पाउडर लगाओ। आपको क्रीम कॉन्टोर करना है, क्रीम हाइलाइटर लगाना है, क्रीम ब्लश लगाना है। ये सब आपको पाउडर लगाने से पहले करना है। पाउडर लगाने के बाद ना आपका मेकअप लॉक हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। आप आई थिंक देख रहे हैं मेरे वीडियो में, आपको ये समझ में भी आ रहा होगा मैं किस तरीके से कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पाउडर से अच्छे से लॉक कर दिया है। पाउडर मैंने जो यूज़ किया है वो हुडा ब्यूटी का पाउंड शेड यूज़ किया है। इससे मैं अच्छे से सारा क्रीम प्रोडक्ट को लॉक कर रही हूँ। इसके बाद में अब जो भी प्रोडक्ट लगाऊंगी वो पाउडर प्रोडक्ट होंगे। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। आप जब मेकअप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मेकअप या आप मेकअप करते आ रहे हो, तो आपको ये बात क्लियर होगी कि क्रीम प्रोडक्ट्स पहले अप्लाई होता है, पाउडर प्रोडक्ट्स बाद में अप्लाई होता है। तो पहले मैंने इनके लूज़ पाउडर से इनके फेस को पूरा सेट किया है। अब मैं कॉन्टोर लगा रही हूँ। ये भी मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने क्रीम कॉन्टोर किया है ना, उसी के ऊपर मैं पाउडर कॉन्टोर लगा रही हूँ। इससे क्या होता है कि आपके मेकअप में पूरा बहुत ही अच्छे से जो भी आपने प्रोडक्ट क्रीम लगाए होते हैं ना, उसको और अच्छे से इन्हांस कर देते हैं पाउडर प्रोडक्ट्स। तो बस आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको प्रॉपर पूरा इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने किया है। साथ साथ में ब्राइड का हेयर डू भी चल रहा है। तो आप लोग को आई थिंक वीडियोस
में कोई प्रॉब्लम, अगर कुछ भी आपको, मैं बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ, अगर आपको कुछ भी लगता है कि आप मुझसे ये पार्ट मिस हो गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। और किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए हो तो वो भी मुझे कमेंट के द्वारा बता देना। मैं कमेंट का आप मुझे कर देना कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो मैं लिंक आपको भेज दूँगी। और पाउडर कॉन्टूर करने के बाद मैं करूँगी ब्लश को लॉक, वो भी मैं पाउडर ब्लश लगाऊँगी। इससे क्या होगा, आपका मेकअप और ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो कोई भी क्रीम प्रोडक्ट करने के बाद पाउडर प्रोडक्ट आपको ज़रूर लगाने, कंफ्यूज मत होना। वीडियो को बार बार देखना रिपीट में, जिससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो बार बार आप लोगों को मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि वीडियो बहुत डिटेल में है, बस आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है मैं क्या क्या स्टेप यूज़ कर रही हूँ। अब मैं कर रही हूँ पाउडर हाइलाइटर को, और किसी भी पाउडर प्रोडक्ट को, क्योंकि इनके पिगमेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो पहले मैं अपने हाथ में ब्लेंड कर रही हूँ, देन उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी सी बातें हैं बट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, जो आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस करेगी, आपके मेकअप को और ज़्यादा इन्हेंस करेगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखना गाइज़। इस वीडियो में ना आप लोगों को बहुत छोटी छोटी सी डिटेल में बातें बताई गई हैं, तो वो सारी बातों का ध्यान रख के कोई भी काम मेकअप करोगे, आपका मेकअप बहुत अच्छे से इन्हेंस होगा, बहुत ही अच्छा आएगा। आप यहाँ पे करूँगी मैं लोअर आइज़ के लिए मैं यहाँ पे काजल का यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का काजल लगाया है, जो वाटर लाइन पे लगाया है। फिर उसके बाद में ब्राउन कलर के आई शेडो से उसको अच्छे से स्मर्ज कर दूंगी। आई मेकअप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है लोअर आइज़ को करना, तो ये भी आपके मेकअप को और ज़्यादा इन्हेंस करती है। कई लोग लोअर आइज़ नहीं करते हैं, बट आप लोगों को लोअर आइज़ पे भी फोकस करना है। जिस तरीके अपर आइज़ में आप अच्छे से सिमर वगैरह लगाते हो, अच्छे से ब्लेंड करते हो, तो आपकी आईलिड बहुत अच्छे से इन्हेंस होती है, वैसे ही आपको लोअर आइज़ भी करना है, उसका भी बात को ध्यान रखना है। ब्राउन कलर के आई शेडो से मैं अच्छे से स्मर्च करने के बाद इसमें थोड़ा सा डार्क ब्राउन और ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन कलर लिया है, जिससे मैं लोअर आइज़ पे अच्छे से स्मर्च करते हुए लगा रही हूँ। इससे क्या होता है, अगर आइज़ के नीचे बहुत ज़्यादा लाइंस भी आती हैं ना, तो वो भी इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती है। ये भी एक पॉइंट है लोअर आइज़ करने का। तो आप लोगों को ये करना है, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना अगर आप लोगों को कोई भी पार्ट अच्छा नहीं लगा हो, या आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूज़न हो रही हो, मुझे बता देना आप लोग। मैं बार बार आपको इसीलिए बोल रही हूँ कमेंट करने के लिए, क्योंकि मुझे भी, मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी बात होगी। इम्प्रूव करना मुझे भी आएगा कि आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सब बातों का ध्यान रखूँगी। गाइस प्लीज़ मेकअप करते रहो। अगर आप के पास ब्राइड नहीं है तो आने वाले टाइम पे आपको ब्राइड्स मिलेगी। घर पे कोई भी फैमिली मेम्बर है उनके ऊपर करो मेकअप, या मॉडल्स के ऊपर करो। जितना आपकी प्रोफाइल पे मेकअप वीडियोस जाएंगी उतना ही आपके पास वर्क आएगा। तो ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, इसमें आप लोगों को आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आप लोगों को अच्छे से समझाने की। अपनी हर एक कोई भी चीज़ मैंने आपसे छुपाई नहीं है, हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करी है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। और बाकी की मैं लिप्स के वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन फुल हो गया था। तो अगर आप लोगों को लिप की डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना लिप, तो मैं इनका लिप कॉम्बो आपको